टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से रौंदते हुए फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। इससे पहले भारत 2014 में भी टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा था। गयाना में हुए मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए थे और इंग्लैंड को जीत के लिए 172 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में इंग्लैंड 103 रनों पर ऑल आउट हो गया और भारत के लिए अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट चटकाए, जबकि बुमराह को 2 विकेट मिले। मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए अक्षर पटेल को मैन ऑफ द मैच दिया गया और इसके अलावा इंग्लैंड ने 2022 में मेलबर्न में हुए सेमीफाइनल में भारतीय टीम को 10 विकेट से हराया था। इस मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराकर उस हार का हिसाब चुकता कर दिया। भारत ने शानदार जीत हासिल की है। भारत के लिए रोहित शर्मा ने 57 रनों की शानदार पारी खेली। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने 47 और हार्दिक पांड्या ने 23 रनों की पारी खेली। अब फाइनल में 29 जून को भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। आगरा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। पुलिस ने एनकाउंटर में एक लुटेरे मनीष को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश मनीष के पैर में गोली लगी है। पुलिस को बदमाश के पास से एक तमंचा, कई कारतूस और सोने की चेन बरामद हुई है। 3 दिन पहले चेन लूट की घटना में गिरफ्तार बदमाश मनीष शामिल था। एनकाउंटर ताजगंज क्षेत्र में हुआ। बदमाश का एक साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। बत्तीस बोर का तमंचा जिसमें जिंदा कारतूस फंसा हुआ, एक खोखा कारतूस और लूटी गई चेन बरामद की गई है। इस अभियुक्त के विरुद्ध 5 मुकदमे आगरा और मथुरा में लूट आदि के पंजीकृत हैं। इसी मुकदमे के एक और अभियुक्त गोपाल को कल मिरापुर से गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया था, जहां से माननीय न्यायालय द्वारा उसे जेल भेजा गया। कल से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया है और श्रद्धालु सुबह 11 बजे से 12 बजे के करीब कश्मीर में दाखिल होंगे, जहां के बालटाल कैंप में 10,000 टेंटों से लेकर हेलीकॉप्टर सेवा, मेडिकल सुविधा और लंगर जरूरत की हर चीज का इंतजाम यहां पर किया गया है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सेना अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात है और 19 अगस्त तक जब तक यात्रा खत्म नहीं हो जाती तब तक ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे के जरिए यात्रा के पूरे रूट पर नजरें गड़ा कर रखेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आज से संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत अनुराग ठाकुर और राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा के लिए 21 घंटे का समय तय किया गया है। पीएम मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर 2 या 3 जुलाई को जवाब देंगे। नीट विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री संसद में जवाब देंगे। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक को लेकर सरकार की तरफ से जवाब देंगे। आपको बता दें, पेपर लीक के चलते छात्र नीट परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और आज संसद का सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। नीट पेपर लीक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज इंडी गठबंधन संसद में नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाएगा और दोनों सदनों में इस पर चर्चा की मांग कर सकता है। इसके अलावा सोमवार को इंडी गठबंधन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर संसद में प्रोटेस्ट करेगा। इसको लेकर कल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडी गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें संसद कार्यवाही को लेकर रणनीति बनाई गई।
नीट पेपर लीक का मुद्दा सड़क से अब संसद पहुंच चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पेपर लीक के मसले को गंभीर बताया। साथ ही उन्होंने सदन में सरकार का पक्ष रखते हुए साफ साफ कह दिया कि इस मसले पर राजनीति से हटकर सरकार सख्त से सख्त एक्शन ले रही है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा है। पेपर लीक के वीक सिस्टम पर सवाल उठ रहा है। और सवाल पूछा जा रहा है, आखिर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों? जब इस सवाल की गूंज सदन में उठी तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में नीट पेपर लीक का जिक्र कर दिया। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने कहा, भविष्य में कोई पेपर लीक न हो, इसके लिए सरकार सख्त उपाय कर रही है। पेपर लीक पर पिछले दिनों कानून भी आ चुका है। परीक्षाओं में शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। पेपर लीक की घटनाओं में निष्पक्ष जांच हो रही है। दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हालांकि राष्ट्रपति की तरफ से पेपर लीक का जिक्र करने के दौरान विपक्ष जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आया। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। दरअसल जिस तरह पिछले दिनों परीक्षा से पहले पेपर लीक हो गए, उसकी गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई की जांच जारी है। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस शहर शहर प्रदर्शन कर रही है। जो साक्ष्य आया है, कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, तो उसका ना सफाई दें, पहले उसका ना जवाब देंगे, क्योंकि ये तो साक्ष्य आ गया कि किसके कहने पर गेस्ट हाउस और कौन वहां गेस्ट हाउस में रटवा रहा था। प्रश्न इस पर सफाई दें। सफाई देने के बजाय अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और साक्ष्य जिसके खिलाफ मिलेगा कार्रवाई करेगी। ये इस पर कार्रवाई चल रही है। हम लोग एक कानून भी ला रहे हैं। भारत सरकार ने भी कानून की व्यवस्था किया है। 10 साल तक की सजा और पेनल्टी देने का भी व्यवस्था किया है। हम लोग भी इस आगामी सत्र में इस पर कानून लाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चलाकर ये 3 से 6 महीने में इनको सजा दिलाने की व्यवस्था करनी है। नीट पेपर लीक में बिहार से झारखंड और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक्शन जारी है। बावजूद इसके विपक्ष सरकार को घेरने का प्लान तैयार कर रहा है। जानकारी है कि कल विपक्ष सदन में नीट का मुद्दा उठाएगा, तो नीट पर संसद में सरकार जवाब दे सकती है। विपक्ष दोनों सदन में नीट का मुद्दा उठाएगा तो विपक्ष को जवाब देने की तैयारी सरकार ने पूरी कर ली है। संसद में पेपर लीक पर विपक्ष सवाल करेगा तो इस विवाद पर संसद में शिक्षा मंत्री जवाब दे सकते हैं। यानी पेपर लीक का मुद्दा अब काफी गर्म होने वाला है और कल के सत्र में बवाल मचना तय माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष सरकार के सामने सवालों की झड़ी लगाने की तैयारी में है, तो सरकार भी एक एक सवाल के जवाब तलाश चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली से बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर काली स्याही पोती गई। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी देखकर आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने अब नेम प्लेट को साफ कर दिया है, लेकिन काली स्याही पोती गई है।
असदुद्दीन ओवैसी के नेम प्लेट पर। तो पुलिस ने अब काली स्याही को साफ कर दिया कि ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि किसने ऐसा किया। आइसक्रीम में कटी हुई उंगली मिलने की जिस खबर ने पूरे देश में सनसनी फैला दी, उसमें एक बड़ा पर्दाफाश हुआ। डीएनए रिपोर्ट में सामने आया कि वो उंगली उस आइसक्रीम को पैक करने वाली पुणे की फॉर्च्यून कंपनी के एक कर्मचारी की थी। पिछले महीने आइसक्रीम पैक करते वक्त फॉर्च्यून कंपनी के असिस्टेंट ऑपरेटर मैनेजर ओमकार पोटे की उंगली कट गई और इस पर्दाफाश के बाद कंपनी के अधिकारियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कंपनी के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज हो गया है। आजमगढ़ में कुछ लोगों ने बीच सड़क पर कार की बोनट पर तलवार से केक काटा। रईस जादव ने कार की बोनट पर और छत पर 5 से अधिक केक रखकर तलवार से केक काटा, जमकर हुड़दंगबाजी की। इतना ही नहीं, इन लोगों ने तलवार से केक काटने का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। वायरल वीडियो बिलरियागंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आगरा विकास प्राधिकरण का एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है। अवैध रूप से बनाई गई कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। मामला छत्ता वार्ड के फिरोजाबाद रोड का बताया जा रहा है और यहां पर प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए ही अवैध तरीके से लगभग 25,000 वर्ग मीटर में कॉलोनी का निर्माण किया गया था। नोटिस का जवाब नहीं मिलने के बाद प्राधिकरण की ओर से ये कार्रवाई की गई है। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर, यहां पर जिलाधिकारी के आदेश पर बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिली। बिलासपुर गांव में अवैध निर्माण को तोड़ा गया। मौके पर जिला पुलिस और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा सड़क किनारे अवैध कब्जा किया गया था। तो देख सकते हैं इन तीनों जगहों पर ही बुलडोजर के साथ ही कार्रवाई देखने को मिली। नोएडा, आगरा और ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें। प्रयागराज से अगली खबर, जहां पर यमुना पार इलाके में ग्राम प्रधान पर दबंगई का आरोप लगा है। अवैध कब्जा रोकने पहुंची वन विभाग कर्मियों को धमकी देने का आरोप लगाया है टीम पर और वन कर्मियों को ग्राम प्रधान ने 5 मिनट में वर्दी उतारने की धमकी दी है। प्रधान की धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है। अब वन विभाग की ओर से ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मेजा थाना क्षेत्र के कुर्की कला गांव का मामला बताया गया। 12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी है। शादी की तैयारियां जोरों पर हैं और शादी के कई कार्ड बांटे जा रहे हैं। अनंत राधिका की वेडिंग कार्ड भी सामने आ गया है। शादी के कार्ड की खासियत क्या है, देखिए। What's there in it? Okay, so we're greeted with this big orange box, which is so beautiful. It has this lovely image of Lord Vishnu right here on top. With, I think, if you look a bit closely, we have Goddess Lakshmi residing in his heart, with Vishnu Shlok written all over this box. Let's see what's inside this beautiful box. Wow. Take a look at that. Such a lovely embroidery that's been done. I think that is what you call the Vaikunth, the place of residence of Lord Vishnu and Goddess Lakshmi. And I can also hear the Vishnu mantra as I open this box. So now let's see, there's this golden book here that we have with this idol here. Let's open and see what's inside this book. और चलिए आपको दिखाते हैं